मुझे बताओ कि एक चार बच्चों का एक रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ सका, तो अगर इसी स्कूल में 15 बच्चे होते, 100 हमारे बच्चे होते, तो क्या रिज़ल्ट, क्या मसले, क्या होता जाएंगे। एक गरीब बच्चा वो फेल होता है, उसका रिज़ल्ट 0 आ जाता है, और इसका बाप सुनता है कि इतनी मेहनत मैंने की है, मैंने सच बोला, झूठ बोला, अपने बच्चे के लिए किया है, और मेरे बच्चे का रिज़ल्ट आज 0 आया। और इसको बहुत फ़ख्र था इस उस्ताद पे कि मेरे बच्चे को ये उस्ताद बहुत अच्छे, बहुत एजुकेशन दे पाएगा, कि मेरा बच्चा कल फर्स्ट आएगा, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा ही नहीं बल्कि अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेगा। और आज उस माँ बाप को क्या जवाब देंगे? और मैं चाहता हूँ ये जवाब उसके माँ बाप को, ये जवाब इन टीचरों से ले लो, ये क्या कर रहे थे। अगर बच्चे इनकी बात नहीं मान रहे थे, बच्चे अच्छे नहीं थे, कि इन्होंने इनके माँ बाप को क्यों नहीं बुलाया कि आपका बच्चा सही पर ध्यान नहीं दे रहा है पढ़ाई की तरफ? क्या एक बार ऐसे इन उस्तादों ने उनके माँ बापों को बुलाया वहाँ पे? तो इसकी जिम्मेदारी इन उस्तादों की है, और ख़ास तौर ये हमारे CEO साहब बैठे हैं एजुकेशन के, इसकी जिम्मेदारी इस पर बनती है। क्योंकि गरीब बच्चे थे वहाँ गरीब लोग रहते हैं, गरीब बच्चे हैं। वो जब 4 बच्चे एक ही क्लास में फेल हो गए, एक बच्चा भी पास नहीं हुआ, तो बाकी बच्चों की क्या गारंटी दे सकते हैं हम? कि मैट्रिक का संगड़ी का जो रिज़ल्ट है वो 0% है जी। बॉयज़ हाई स्कूल संगड़ी टॉप जी। तो मैंने इसकी थोड़ी सी छानबीन की, मैंने कहा वाकई ये सही है गलत है। तो मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट अपलोड किया जिस पे ये लिखा मैंने कि संगड़ी बॉयज़ हाई स्कूल टॉप रिज़ल्ट 0%। तो मुझे नाज़रीन आदाब, आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमने दावत दी है जसबीर कौर साहिबा से, जो वार्ड 15 से काउंसलर चुन के आए हैं, और संगरी टॉप से, संगरी टॉप इनका इलाका है, और वो है संगरी टॉप के बाशिंदे अब्दुल कयूम खान। ये भी आज के इस मुलाकात में शामिल हुई हैं। आशिक हुसैन साहब है जो वार्ड 21 से चुन के आए हैं और ख्वाजाबाग की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये है गुरजीत कौर साहिबा जो वार्ड 19 से चुन के आई है, शेरवानी कॉलोनी ख्वाजाबाग की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम जसबीर कौर साहब से पूछना चाहते हैं कि इनके इलाके में जो डेवलपमेंट का काम होता है, जो सरकारी दफ्तरों डिपार्टमेंटों का काम होता है, वो उनकी देखभाल होती है कि नहीं होती। जैसे कि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे कि पंच सरपंच होता है, उसको अपने अपने इलाके में जो रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, और डेवलपमेंट काम भी देखना होता है, कौन नहीं कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, या ड्यूटी भी चेक करनी होती है, कौन किस तरह से कर रहा है ड्यूटी, नहीं कर रहा है ड्यूटी, उसका भी एक वो बनाना होता है, एक नोट बनाना होता है जो डीसी साहब को भेजना होता है। तो आपका इलाका संगरी टॉप है। कल से संगरी टॉप से एक बड़ी दुखद खबर आई है, दुख की खबर आई है कि वहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल है, हाई स्कूल है, जहाँ पे 95 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और 4 बच्चे ज़ेर तालीम रहे हैं 10वीं जमात में, और चारों के चार फेल हुए। मगर शर्म और अफसोस तो इस बात का है कि वहाँ पे 16 टीचर है। तकरीबन 12-14 लाख सरकार सैलरी हर महीने उनको दे रही है। वो इसलिए दे रही है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए दे रही है, मगर बच्चों को पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं। तो आप एक रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ की, आपका इलाका है, क्या कभी आपने वहाँ जाने की कोशिश की, या आप वहाँ देखने गए हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं कि या नहीं पढ़ाते हैं, वो सैलरी ले रहे हैं तो किस बात का ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग? ज़रा जसबीर जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि आज के इसमें हम डिबेट में आए हुए हैं। जिस स्कूल की आप बात कर रहे हो, जैसे कि पिछले साल से हमें एजुकेशन दिया गया, हमारे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं था, कोई डिपार्टमेंट का हमें जैसे काउंसलरों को कहा जाता है कि भाई इसको इतने डिपार्टमेंट इनके अंडर हैं, हमारे अंडर कोई डिपार्टमेंट नहीं था। पिछले साल से आंगनवाड़ी दिया गया, आंगनवाड़ी के 2 साल हो गए, एजुकेशन का पिछले साल से ही हुआ है। हाँ, पिछले साल से हुआ है। मगर आप मेंबर नहीं बने ना मैनेजमेंट कमेटी की? अगर इन्होंने कमेटियाँ बनाई उसमें तो इन्होंने काउंसलरों को रखना था, मेंबर रखने थे। उस स्कूल में तो मुझे मेंबर भी नहीं रखा गया। उस स्कूल में, अगर जिस स्कूल की आप बात करते हो, मुझे भी बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कल, क्योंकि वो ऐसा एक तबके हैं जो गरीब लोग भी हैं,
जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन नहीं दे सकते हैं एक गवर्नमेंट स्कूल में, मगर हर एक स्कूल में तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट स्कूल भी रिज़ल्ट आया है कि हर जगह पे ये नहीं है कि किसी जगह पे 0%, मगर कुछ स्कूलों में आया है। अगर वहाँ 16 टीचर थे तो वो क्या कर रहे थे वहाँ? क्या वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? 4 बच्चे, ओनली 4 क्लास में 4 ही बच्चे थे वहाँ, तो वो क्या करते थे वहाँ? टीचर क्या करते थे वहाँ? मुझे ये समझ में नहीं आया। 4 बच्चों को जब वो पढ़ा नहीं पाए तो वो 95 जो बच्चे वहाँ हैं, अगर 95 बच्चे हैं, अगर 95 में से हम 91 बच्चे इस टाइम पे हैं वहाँ, तो उनको क्या पढ़ाते होंगे? अच्छा जसबीर जी, अब क्या होगा? हमारा जो फ्यूचर है, ये बच्चे हैं, ये तो उस्ताद नहीं पढ़ाते हैं, बच्चे फेल हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों का तो 0% रिजल्ट आ रहा है बनस्बत प्राइवेट स्कूल। अच्छा, अब क्या मैसेज है आपकी? मेरी तरफ से ये मैसेज है, अगर इस ऐसे स्कूलों में ऐसे टीचर हैं वहाँ से हटाया जाए उन्हें। और सबसे पहले तो ये जवाब देना चाहिए सीयू साहब को कि उनके अंडर अगर ये स्कूल तो उनके ही था ना, क्या वो अपने स्टाफ से नहीं पूछ सकते थे कि वहाँ क्यों 0% रिज़ल्ट आया वहाँ का? तो अब मुझे बताइए वो क्या कर रहे हैं? हाँ, वहाँ प्रिंसिपल है, ज़रा जाइए आप पूछिए उनको कि वो कंसर्न काउंसिल वहाँ की क्या मेंबर है वहाँ उस स्कूल की? मैं उस स्कूल का मेरे साथ कोई लेना देना इन्होंने नहीं रखा है। अगर वहाँ कोई भी प्रॉब्लम थी, कुछ भी थी, तो कम से कम मुझे तो बताना था। और उसके बाद ऑनलाइन क्लास से नहीं, कुछ टाइम के लिए ऑफलाइन स्कूल एग्ज़ाम भी चला वहाँ। अच्छा, आप ये देख लीजिए, आप ये संगरी टॉप और चीफ एजुकेशन ऑफिस का मुझे लगता है 1 किलोमीटर का भी फर्क नहीं होगा। नहीं इतना ही दूर, बस इतना ही होगा। और ज़ाडियो ऑफिस 7.5 किलोमीटर होगा। एरियल की मैं बात कर रहा हूँ। जी। एरियल तो 1 ही किलोमीटर होगा। हाँ, तो अगर बाय रोड जाएंगे तो 7 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो चिराग तले अंधेरिया सीओ साहब के दफ्तर के बिल्कुल नज़दीक बगल में है, ये उस स्कूल का हाल है, तो बाकियों का क्या होगा? तो आप क्या मतलब कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए इनको? मैं तो कहती हूँ उन टीचरों के ऊपर, ज़ाडियो साहब भी इसमें बरी नहीं है, सीओ साहब भी बरी नहीं है, उनके ऊपर जैसे उन्होंने काम किया वैसे उनकी सज़ा भी वैसी होनी चाहिए। और जो स्टाफ है वहाँ का गैर जिम्मेदार स्टाफ है, गैर जिम्मेदारी। मैं कहती हूँ स्टाफ ही उठाया जाए वहाँ से, पूरा स्टाफ वहाँ से चेंज किया जाए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं इनको सस्पेंड किया जाए, और कुछ लोग कहते हैं इनको टर्मिनेट किया जाए। आप इन दोनों जो तजवीज़ें आ रही है, देखिए जी, जो पब्लिक कहती है, जो पब्लिक कहती है पब्लिक के साथ, क्योंकि गरीब बच्चे थे वहाँ जी, वहाँ गरीब लोग रहते हैं, गरीब बच्चे हैं। वो जब 4 बच्चे एक ही क्लास में फेल हो गए, एक बच्चा भी पास नहीं हुआ, तो बाकी बच्चों की क्या गारंटी दे सकते हैं? अच्छा, कोई कहता है कि इनकी सैलरी रिकवर किया जाए, ताकि जो काम इनको दिया गया था वो नहीं इन्होंने। देखिए, ये गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट को चाहिए। आपका क्या ख्याल है इसमें? जो पब्लिक कहती है, ये सही है कि जो पब्लिक लीगली क्या होना चाहिए? हम तो लीगली जो काम आपको दिया, आप देखिए जी, अगर हम एक मिस्त्री को ला रहे हैं घर में, उसको काम देते हैं, जब शाम को हम चेक करते हैं वो काम नहीं करते हैं, तो पैसा हम देंगे क्या? नहीं। तो सरकार क्यों देती है बिना काम किए? ये तो सरकार को चाहिए ना ये स्टेप उठाना। क्या करना है सरकार को चाहिए इनके बारे में कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहिए जो कि बाकी स्कूलों पे भी असर पड़ना चाहिए, कि बाकी स्कूलों को भी सजा ऐसा, मतलब बाकी स्कूलों को भी ये मिलना चाहिए कि जैसे वहाँ हुआ ऐसे हमारे साथ भी होगा, जो कि गरीब बच्चों के ऊपर वो थोड़ा केयर करने की कोशिश करेंगे। अब रिकवरी इनसे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो गवर्नमेंट को, पब्लिक को जो सही लगता है वही होनी चाहिए। आप क्यूम साहब हैं जी, संगरी टॉप में रहते हैं, वहाँ के बाशिंदे हैं जी। आपने स्कूल को नज़दीक से देखा होगा, टीचर्स को भी नज़दीक से देखा होगा, बच्चों को भी नज़दीक से देखा होगा। आप ये बताइए कि क्या हो रहा था स्कूल में, ये बच्चे सब फेल क्यों? देखिए, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस काबिल समझा कि मुझे ये बातें पूछे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इन सिस्टरों का और इस भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर ये हमारे साथ इस चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, बात ऐसे है कि बुधवार को 4:30 बजे मैट्रिक का रिज़ल्ट आउट हुआ, जिस पे मेरा खुद का बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा था। वो स्कूल से नहीं था, दूसरे स्कूल से बिलोंग कर रहा था।
तो मैं वो पास हुआ, अल्लाह का करम है मुझ पर, उसने अच्छे नंबरात लाए। जी करिए। तो उसके बाद हम उसके साथ लगे। थर्सडे को जब मैंने ये सुना कि मैट्रिक का संगड़ी का जो रिज़ल्ट है वो 0% है जी, बॉयज़ हाई स्कूल संगड़ी टॉप जी, तो मैंने इसकी थोड़ी सी छानबीन की। मैंने कहा वाकई ये सही है गलत है। तो मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट अपलोड किया जिस पे ये लिखा मैंने कि संगड़ी बॉयज़ हाई स्कूल टॉप रिज़ल्ट 0%। तो मुझे कमेंट्स आना शुरू हो गए। कुछ लोगों ने अच्छा लिखा, कुछ ने गलत भी लिखा। तो उसके बाद यहाँ मैंने एक हमारा बारामूला में एक हमारा ग्रुप चल रहा है, बारामूला ग्रीनिस, वहाँ के अच्छे अच्छे लोग मौजूद शायरी होते हैं वहाँ पर, तो उनके ग्रुप में मैं डाला। उसके बाद वहाँ मीडिया आया, उसके बाद वो उसकी न्यूज़ भी बनी, लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब आपने मुझे सवाल किया कि स्कूल का मैं उसको करीब से देखता हूँ। आप सही बता रहे हैं, बेहतर है, मैं करीब से देख रहा हूँ, लेकिन शायद हमारी खामियां हैं कि हम बहुत लेट हो गए आज इस बात को उठाने में, कि हमने 2 साल 4 साल पहले उठाना था, ताकि आज हमारे नताइज ये ना होते। जब मेरे बच्चे का रिज़ल्ट हुआ, मैं उसकी खुशी इसलिए नहीं मना सका कि मेरे नेबर का, मेरे भाई का बच्चा फेल हुआ है। ज़रा बताएं, मेरे बच्चे के 493 हैं, मैंने कोई मीडिया नहीं लिया, कोई सेलिब्रेशन नहीं की कि मेरा हमसाया बच्चा रो रहा है, उसके पेरेंट्स परेशान हैं। और वहाँ का जो स्कूल का जो निज़ाम है वो धर्म भरम है, उस स्कूल की खस्ता हाली है, बड़ा बुरा हाल है स्कूल का। और मेरी सिर्फ आपकी वसाकत से अपने चीफ एजुकेशन बारामूला को दूसरी बार मैं उसे इल्तिजा कर रहा हूँ, पहले एक बार कर चुका हूँ, दूसरी बार, कि जो हमारा स्कूल का जो हाल है, पास्ट में क्या हुआ वो हमें नहीं देखना है, मुस्तकबिल हमारा क्या है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है वो देखें। आखिरकार हम लोग भी पढ़े लिखे में कहीं शुमार हो ना। ये हमारा जो हाल इस वक्त है एजुकेशन के एतबार से, ठीक है, आपका बच्चा है, आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हो ना गवर्नमेंट से, ठीक है, वहाँ गवर्नमेंट टीचर लगते हो आप, तो आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। आपको ये पता है अपनी जगह अंदाज़ा कि यार जहाँ जैसी तालीम मैं दे रहा हूँ अपने बच्चों को, मेरे को भी वैसी ही मिलेगी, और वो प्राइवेट स्कूल में डालता है। ये निज़ाम चेंज करना है हमें, ये सिस्टम को हमने बदलना, हमने, आपने, इनने बदलना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम मिडिल क्लास से भी लो समझते हैं, उनके बच्चों का क्या होगा। समझ लो वो जो हमारी इकनॉमी होती है ना, इसी एतबार से होती है कि हम 0 के 0 हैं, ठीक है। एक जिसका बच्चा मैट्रिक फेल हुआ, उसका दूसरा बच्चा जाएगा स्कूल में, वो भी फेल हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा। ये नॉट जोक है सर, कि एक स्कूल में 16 टीचर 95-96 बच्चे डिवाइड मारें, 5-6 बच्चे एक स्कूल को। एक मिसाल आपको दूंगा, आपका वक्त थोड़ा ज़ाया हो जाएगा। एक मौलवी साहब एक मदरसे में 100 बच्चों को, 50 बच्चों को पढ़ाता है आधा घंटा, और वो बच्चा हिफ्ज़ कुरान करता है जी, एक और आधे घंटे में, ठीक है ना। ये स्कूलिंग जो है, ये स्कूलिंग 10 to 4 होती है, ये इसको 6 घंटे स्कूल में देते हैं। 6 घंटे में अगर ये इसको यहाँ मैट्रिक तक ये तैयारी नहीं है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करे। अभी आप सीओ साहब के पास जाएंगे, उनका एक एक्सक्यूज़ होगा, मैं 2 एक्सक्यूज़ दूँगा, वहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, आप मेरे साथ चलें। इसी सीओ साहब ने वहाँ 5-6 लाख का सिस्टम लगवाया है। मुझे समझ नहीं आती, अगर वहाँ बिला शक हमारे जो वार्ड 15 में वो इलाका है, वहाँ थोड़ा स्लो नेट चलता है, लेकिन उतना स्लो नहीं कि ऑनलाइन क्लास या व्हाट्सएप के ज़रिए कुछ ना भेजा जाए। अगर पता नहीं चलता है फिर वो सिस्टम क्यों लगवाया। एक मेरी बात ये होगी। दूसरी बात ये कि जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं वो देख रहे हैं इस चीज़ को। आज रिज़ल्ट, बुधवार को रिज़ल्ट आउट हुआ है, आज 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन में उनकी क्या कार्रवाई। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन तक बात पहुंची कि भाई संगड़ी टॉप का ये रिज़ल्ट है। अनंतनाग वालों ने तो 2 मिनट खेले, ये मेरे पास उनके अपडेट है। उसी टाइम वो स्टाफ से 12 टीचर हैं, वो सारे सस्पेंड हो गए। मैं नहीं कहता इन टीचरों के घर में फैमिली है, ये बेचारे भी अयाल के लिए निकले हैं, चलो इनसे गलती हुई, इनकी फैमिली इनको सस्पेंड करेंगे, टर्मिनेट, मैं वो नहीं डिमांड कर रहा हूँ। मैं स्टाफ को रीशफल चाहता हूँ। रीशफल से होगा, जो नया स्टाफ आएगा वो मत इनसे बेहतर करें। जी कोयम साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई कारीगर काम कर रहा हो, जी सर, जो काम आपने उसको दिया है करने को, जी, उसने वो काम नहीं किया, जी, आप उसको पैसे देंगे? जी नहीं। तो फिर आप कैसे ये कह रहे हैं कि उनको सस्पेंड न किया जाए?
उनको पैसा दिया जाए, उनको सैलरी दी जाए, ये कैसे आप? देखिए मेरी बात, ये आपका तो घर का मामला है। देखिए जो उनको सैलरी मिल रही है वो कौन दे रहा है? वो हमारा टैक्स हम दे रहे हैं। हाँ। वो हम दे रहे हैं। सरकार का जो खजाना है वो हमारा है, वो किसी और का नहीं है, वो हम दे रहे हैं। वो क्यों दें उनको सैलरी हम फिर? हाँ, मेरी जब वो काम किए नहीं, वो काम जो उन्हें ड्यूटी दी गई, जो उन्हें करना है, नहीं किया है। तो देखिए आप एक बात, देखिए मेरी इसमें सीओ साहब भी है, उसकी भी जिम्मेदारी है। हाँ, जाडियो साहब भी है। हाँ, वो अलग नहीं है। जैसे आप देखिए अनंतनाग में उसको सस्पेंड किया गया, मुझे नहीं लगता सस्पेंड कोई बड़ी सजा नहीं है। नहीं, सस्पेंड नहीं है। वहाँ का जाडियो भी सस्पेंड, वहाँ का स्टाफ भी सस्पेंड है ना। आप देखिए हमारे सीओ, हमारे जाडियो का हाल देखिए, फर्नीचर कितना लगाया है ऑफिसों में, कितना कर रहे हैं खर्च अपने आप पर हमारे जाडियो साहब और सीओ साहब। और जो SSA सर्व शिक्षा अभियान का प्रोग्राम चला है, कितना गपला हुआ उसमें, करोड़ों रुपए उसमें खा गए ये लोग, गपला हुआ है। कोई पूछने वाला है? अकाउंटेबिलिटी है कि? और इनको क्या बख्शिश करेंगे हम? नहीं, वो तो नहीं मैं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब पैसा आपका है और जो गरीबों का है, गरीब का बच्चा जाएगा कहाँ? और जो ये तो अपने बच्चों को भेज देते हैं इंग्लिश मीडियम में, 4 लाख 5 लाख डोनेशन दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। वहाँ गरीब आदमी का बच्चा, वो मेरा बच्चा है, कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा वो? अब ज़रा बताइए ना, उनके लिए क्या करेंगे आप फिर? ये टीचर धोखा दे रहे हैं। कौम की जो पैदावार है, वो फ्यूचर है, जो ये बच्चे हैं वो फ्यूचर है कौम का, है ना। करप्शन पकड़ना सिखाते हैं तो स्कूलों से, करप्शन को ख़त्म करेंगे, सिखाएंगे, उनको तालीम देंगे तो स्कूलों से। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने एक लेसन, उस्ताद ने मेरे को एक लेसन पढ़ाया, जब गाड़ी में आप चलेंगे तो कोई बुज़ुर्ग होगा गाड़ी में तो आप खड़े हो जाइए सीट से, उनको सीट छोड़ दिए। ये आज तक मुझे याद है, ये एक उस्ताद की तालीम है। जब उनको ये सिखाएंगे हम, नहीं करप्शन नहीं लेना, ये हराम है, गुनाह है, वगैरह वगैरह है, तो करप्शन ख़त्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप कैसे इनको छोड़ देते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ अगर देखो एक चीज़ और भी है, अब इस चीज़ को आप माने ना माने, लेकिन मैंने ये होता हुआ देखा है, इन लोगों ने भी देखा है। अभी एक मुलाजिम को सस्पेंड करते हैं, उसकी सैलरी नियर अबाउट 70-80 हज़ार, क्योंकि टीचरों की सैलरी बहुत बड़ी सैलरी। तो अब वो सस्पेंड 4 महीने के लिए होता है। 4 महीने के बाद वो अपना खिला पिला के अपना वो सस्पेंशन ऑर्डर ख़त्म करा के उसी स्कूल में वो करता है, वो वहाँ ही चलता है वापस। रीशफल से मेरा ये डिमांड इसलिए है कि वो स्टाफ वहाँ से, अब ये है ना, तो यूटी भी तो है ना, ऐसे टीचरों को नहीं, कहीं इनको निकाले ना, आउट ऑफ स्टेट ही भेज सकते हैं। आउट ऑफ स्टेट कहाँ भेजना है इनको? उनको जहाँ देखो, वो अपना डिपार्टमेंट का काम है, आउट ऑफ स्टेट भेज दें इनको, ताकि इनको पता चले ना, ये आकर यहाँ सोते हैं कुर्सियों पे, किसी उस जगह भेजें इनको जहाँ इनको ज़रा पता चले, घर से बाहर निकलकर तालीम देने में और इधर घर में देने में इनको आराम था। अच्छा कोयम साहब, एक बात है, आप कह रहे हैं कि इनको रिशफल कीजिए, यहाँ से इनको यूटी से बाहर भेजिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, मगर उस बच्चे का क्या होगा जिसके 10 साल ज़ाया हो गए, जिसके 10 साल ज़ाया हो गए, वो और उसके ज़िम्मेदार यही लोग हैं जिन्होंने उसको पढ़ाया नहीं, उसको क्या देंगे आप? अब तो मेरे देखो बात सुने, वो तो जो होना था सो हो गया, सज़ा इनको भी हम तजवीज़ कर रहे हैं, यही सज़ा है। बाकी हम इसके बारे में ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इनके लिए यही 2-3 सज़ा हैं, या तो इनको रिशफल करना है, या इनको सस्पेंड करना है, या टर्मिनेट ऑफ सर्विस, जो चीज़ें हम इनको तजवीज़ कर रहे हैं जो कानून के दायरे में, उनसे उनके वो 10 साल वापस तो आएंगे नहीं। अगर इनको सर्विस से निकाल देते हैं तो बच्चे वहीं के वहीं, अगर इनको सस्पेंड करते हैं बच्चे वहीं हैं, अगर इनको रिशफल करते हैं तो भी बच्चे वहीं पर हैं। बच्चों पे तो जो बीतनी थी वो बीत गई, अब हमारा आने वाला कल सुधरेगा, उसके लिए हमने बेहतर ये समझा कि नया स्टाफ आ, और हमारे सीओ साहब उस स्कूल को, और हमारी जसबीर जी जो हमारी काउंसलर हैं, ये कह रही है कि मुझे बुलाया नहीं, इनकी भी थोड़ी है, ये जाएँ वहाँ पर, ये गले से पकड़ें। मैं एक आम आदमी उनको पकड़ता हूँ, ये भी पकड़ें। अगर इनसे भी 2 साल से कोविड की वजह से नहीं जा रही है, नेक्स्ट टाइम ये भी जाएँ, विज़िट करें स्कूल का, 15 दिन 20 दिन के बाद वहाँ चेक करें, भाई मेरे वार्ड में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो लो बाकी कामों का नहीं, ये तो ये देख सकती हैं। फिर उसके बाद सीईओ के साथ कंप्लेन करें, भाई आपका ये टीचर है, जब ये जाएंगी इनके हमरा में भी जाऊँगा, दूसरा कोई भी इनके हमरा जाएगा। इससे क्या होता है कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो ठीक हो जाएंगे, वहाँ का निज़ाम देखते हैं। हमारी स्कूल में फेंसिंग नहीं, पहले वो स्कूल नज़र ही नहीं आती, सीईओ साहब को वो देखना, स्कूल नज़र ही नहीं आती है, एक साइड बच्चे दूसरे गाय बैठी होती है उसमें। वहाँ का जो स्कूल का स्वीपर है, पता नहीं वहाँ का था, वो डेली वेजर वहीं था, रेगुलर जब हुआ उसको सीईओ साहब ने कहाँ शिफ्ट कर दिया।
अगर वहाँ दूसरा लगाया वो आता ही नहीं है, पियान वहाँ पर है नहीं है। ये भी है कि जो टीचर वहाँ के हैं वो चाहे पढ़ाएं ना पढ़ाएं लेकिन एजुकेटेड हैं, उस्ताद की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। वो बेचारे झाड़ू खुद लगाते हैं या वो बच्चे लगाते हैं, पानी वो खुद लाते हैं या वो बच्चे लाते हैं। जो हमारा जो स्कूल का निज़ाम है ना, मैं उस स्कूल को ज़्यादा देर से नहीं, सिर्फ लास्ट ईयर से देख रहा हूँ और मुझे इस चीज़ की तलाश है। मैं कभी स्कूल रीओपन हो मैं इसकी डेली विज़िट करूँगा, क्योंकि अगर मेरे बच्चे ने अच्छे नंबरात लाए, हमारे बाकी बच्चे अनपढ़ हैं, उनके साथ वो बैठेगा, ज़रा आप ही बताएं, उसका तो वही हाल है जो उनका है। इसलिए मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं लड़ूँ अब, चाहे उसके लिए मुझे कहीं थ्रेट भी आ रही है, आने भी आ भी रही है, आएगी भी, अगर मैं डरने वाला नहीं। चलिए कोयम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने स्कूल को नज़दीक से देखा है, आपने उस्तादों को भी नज़दीक से देखा, बच्चों को भी नज़दीक से देखा, आपने वो सब कुछ बताया जो आपने देखा है। और आप की तरफ से जो आप डिमांड कर रहे हैं कार्रवाई का, आप कहते हैं कानून और कायदे के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जी बेशक, जो कानूनी कार्रवाई हो वो इनके खिलाफ होनी चाहिए। चलिए ठीक है, हम भी कानून के साथ हैं, कानूनी दायरे के अंदर जो भी कार्रवाई होना है इनसे वो होनी चाहिए। आशिक हुसैन साहब हमारे साथ बैठे हैं, काउंसलर है, वार्ड 21 से ये चुनकर आए हैं ख्वाजाबाग से। पहले हम आशिक साहब से ये जानना चाहेंगे, आशिक साहब बहैसियत काउंसलर, आप की नज़र में जो संगरी टॉप का ये स्कूल है, हाई स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, 16 टीचर है, 95 बच्चे हैं, किस नज़र से देखते हैं आप इसको? जैसे रिज़ल्ट 0 आ गया है इसका। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाबों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें दावत दी और हम यहाँ पे आए अपनी बात रखने के लिए। जैसे कि हमारी बहन जसबीर जी ने भी बताया, उसके बाद कोयम साहब ने भी बताया, मैं समझता हूँ इस चीज़ को ये हमारी बदकिस्मती है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में कभी ऐसा सेटअप नहीं उठा आज तक जिससे हम अपग्रेड हो सके। अब इसका कारण क्या है? ये तो जितने भी अफसरान हमारे हैं, जिनकी, जैसे कि मैं इस टाइम जो ये रिज़ल्ट 0 आया है, कुछ दिन पहले आपने देखा, अभी भी फेसबुक पे आ रहे हैं, बच्चे अच्छी पोजीशन लेके घर पे आए और बहुत सारी मुबारकबाद उनको देते हैं, पड़ोसी भी, माँ बाप भी और बाकी रिश्तेदार लोग भी। खुशी तो है, लेकिन इसमें भी सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं। ये फर्स्ट पोजीशन, अच्छा रिजल्ट, 100% रिज़ल्ट आना, ये खुश क्यों नहीं है कि इसमें ऑनलाइन एजुकेशन मिलती थी बच्चों को। ऑनलाइन ही कि बच्चे ने म्यूट किया, माँ ने लिख के दे दिया, बच्चे ने मोबाइल को म्यूट किया, माँ फादर ने गाइड किया। कोई इस चीज़ की किताबें सामने, नोट्स उसने लिखे, इसने लिख के दे दिया और बच्चा फर्स्ट पोजीशन ला रहा है। लेकिन इसमें मेरा दिल सेटिस्फाई नहीं है। मैं उस चीज़ को सेटिस्फाई मान रहा हूँ जब इनको अपने स्कूल में एजुकेशन मिलती थी, जब उनको वैसे ही अपने उस्ताद पूछते थे, 4 बजे तक उनकी जिम्मेदारियाँ थी और 4 के बाद अपने माँ बाप की जिम्मेदारियाँ होती थी। अब रहा सवाल कि संगरी में जो एपिसोड हुआ, एपिसोड ये दुख की बात है कि 4 बच्चे, 16 टीचर, और वो टीचर, कुछ टीचर लोग उसमें रोज़ सोशल मीडिया पे आ रहे थे कि हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी तरीके से एजुकेशन दे दें, हम बच्चों को पढ़ाएंगे। कुछ जगहों पे कोचिंग सेंटर भी खोले गए उन्हीं टीचरों ने। जी बिल्कुल, उन्हीं टीचरों ने अपने कोचिंग सेंटर खोले कि और लोगों को दावत दे रहे कि हमारे कोचिंग सेंटरों में अपने बच्चों को भेजो। वो टीचर क्या करेगा? उसी स्कूल के टीचर बोलते कोचिंग सेंटर में भेजो। जब उसने सही एजुकेशन वहाँ पे बच्चों को नहीं दे दी, वो कोचिंग सेंटर में उन बच्चों को क्या करे? सबसे बढ़कर ये शेम है जो एजुकेशन चीफ हमारे हैं, एजुकेशन अफसर, उसके लिए मैं इस चीज़ को मजम्मत करता हूँ। सर, अपने लिए आपने इतनी फैसिलिटीज़ रखे हैं ऑफिस में, सर इतना बड़ा ओहदा है आपके पास, अल्लाह तबारक तआला ने आपको ये ओहदा दिया, आपको किस तरह इसको देखना था और किस तरह चलाना। आप अपनी कुर्सी पे काजू बादाम खाते हो, आपको फैसिलिटी मिलती है और गरीब का बच्चा, उसका मुस्तकबिल तबाह होता जा रहा है और आप कभी इंस्पेक्शन भी नहीं कर रहे हो। क्या आपने अभी तक कौन सा स्टेप उठाया इन उस्तादों के बारे में कि क्या एक्शन ले लिया आपने?
कि ऐसा रिज़ल्ट निकलना वहाँ पे, और वो बच्चे गरीब घराने के बच्चे हैं। एक पहाड़ी तबका वहाँ पे रहता है, ST OBC के बच्चे वहाँ पे हैं, उनके माँ बाप दिन में लकड़ी काट के उनके बच्चों को पढ़ाते, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस चीज़ को मैं मजम्मत करता हूँ। और रहा सवाल कि जिस तरह आप बोलते थे कि इनको टर्मिनेट करना चाहिए, इनको सस्पेंड करना चाहिए, या इनकी सैलरी जो है वो रिकवर करना चाहिए। सैलरी तो गवर्नमेंट की नहीं है, सैलरी पब्लिक की है, वो हमारा टैक्स है, वो हमारा खून है जिसे इनको पे दे रहे हैं। और यूटी सरकार में मैं चाहता हूँ, एक बार आपको याद होगा जब PHE के मिनिस्टर रहे ताज मोहिउद्दीन साहब, तो उसने एक ऑर्डर निकाला था कि यहाँ के मुलाजिमों को बारामूला के उनको कुपवारा भेजो, जो कुपवारा वाले उनको बारामूला भेज दो। थोड़ा अफरा तफरी का माहौल मचा उस टाइम, और आजकल शायद वही ऑर्डर चल रहा है। तो इसी तरह अगर टर्मिनेट नहीं, मैं चाहता हूँ सच में इनका पे भी रिकवर होना चाहिए, ताकि इनको एहसास हो जाए कि दूसरे बच्चों की किस तरह एजुकेशन देनी है। और वो उस्ताद नहीं रहे आज जो हमारे उस्ताद थे। मैं अपने उस्तादों को सलूट करता हूँ। जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग अभी भी अपनी असेंबली को ढूंढ रहे हैं, इसका कारण ये है, कारण ये है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी, हम कंसर्न MLA के पास जाते थे अपने फरियाद लेके। लोग पब्लिक जाते थे, अपने मुश्किल जो मसाइल थे उनका इजाला करने की MLA करता था। मगर आजकल हमारे पास असेंबली MLAs भी नहीं है। आजकल यहाँ पे यूटी सरकार है। इन ऐसे अफसरों को पता है कि आम पब्लिक कहाँ LG साहब के पास जाएंगे, कब मिलेगा LG साहब उनको, कहाँ पे मिलेगा वो, कब अपॉइंटमेंट होगा, कब हम अपने दुख दर्द सुनाएंगे, कब हम अपने मुश्किलात LG साहब को बताएंगे। इस चीज़ को एक जिम्मेदारी दी थी डिप्टी कमिश्नर साहब, अपने कंसर्न डिप्टी कमिश्नर साहब पर एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इस चीज़ को देखें, और जो टीचर इसके काबिल नहीं है, जो इनको एजुकेशन नहीं दे पा रहा है, तो वाकई वो टर्मिनेट होना चाहिए, ताकि आइंदा जो बाकी उस्ताद हैं उनको एक सबक मिल जाए। मुझे बताओ कि चार बच्चों का एक रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ सका, तो अगर इसी स्कूल में 15 बच्चे होते, 100 हमारे बच्चे होते, तो क्या रिजल्ट, क्या मसले, क्या होता। उस टाइम कुछ बच्चे ऐसे भी है जो खुदकुशी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि ये नहीं कि अभी ड्रग्स की तरफ हमारे नौजवान जा रहे हैं। क्या मसला है? हमें सबसे भरोसा होता है पहले ऊपर वाले पर, फिर एक उस्ताद पे, और ऊपर वाले से नीचे एक उस्ताद होता है जिस पर एक फ़ख्र होता है इंसान को। जिस तरह हमें अपने उस्तादों पे फ़ख्र है, हम उन उस्तादों को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने हमें पढ़ाया है और मेहनत से, मजगत से, दिल से पढ़ाया है। और शायद तभी मैं जनाब आपके पास इस टाइम बात करता हूँ। अच्छा आशिक साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो 4 बच्चे संगरी टॉप के हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और फेल हो गए, 4 के 4 फेल। अगर ये बच्चे उन गरीबों के न होते जिनकी एक्सेस नहीं है, जिनकी आवाज़ नहीं है, जिनका सुनने वाला कोई नहीं है, अगर उनके न होते, ये उन्हीं टीचरों के होते जो वहाँ पढ़ाई करते, तो क्या लगता आपको? मुझे लगता है अगर उनके बच्चे होते शायद स्कूल आज बंद होता, सील हो जाता। और ये टर्मिनेट क्या, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं थी, मीडिया पे आने की ज़रूरत नहीं थी, इन्हें खुद इनको टर्मिनेट करवाते। और इनकी पहुँच वहाँ तक है, क्योंकि हर एक अफसर ऐसे भी इनने पीछे किसी ना किसी का हाथ रखा है, हाथ पीछे से रखा है, ताकि इनको पता है अगर हमारे खिलाफ आवाज़ भी उठेगी लेकिन हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। 2 दिन चलेगा मीडिया पे, 3 दिन चलेगा, फिर लोग भूल जाएंगे और खत्म। अच्छा, और मेरी एक दरख्वास्त है जनाब, माजरत चाहता हूँ इस बात के लिए। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट ऐसा एक ऑर्डर जारी करे। LG साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, मनोज सिन्हा साहब को, आपकी वसादत से, जितने भी इन ओहदों पे, चाहे टीचर से हम स्टार्ट करेंगे, चीफ एजुकेशन ऑफिसर तक एजुकेशन का जो है, इनको बच्चों को एक ऑर्डर निकाल, इनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जो ये पढ़ाते हैं, इनके बच्चों को हाई स्कूल में एडमिशन मिलनी चाहिए, ताकि इनको पता चलेगा, तब शायद वहाँ की एजुकेशन ठीक हो जाएगी। क्योंकि जब इनको अपना बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में होगा, तब ये शायद इंटरेस्ट भी दे देंगे। जहाँ पर भी इनके वेरिफिकेशन किया जाए, CID वेरिफिकेशन की जाए, और मैं चाहता हूँ कि मनोज सिन्हा साहब इसका जांच कर ले, ताकि जितने भी इनके बच्चे हैं
टीचरों के या के किसी भी ओहदे पर है, इनके बच्चों को एडमिशन अगर करनी चाहिए एडमिशन, वो हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल में करनी चाहिए, ताकि इनको दर्द महसूस होगा। वहीं बच्चे जानते, उनके माँ बाप, उनका माँ बाप इस टाइम जानता है। मैंने कल सुना, मुझे एक फ़ोन आया और एक का माँ बाप ये बोल रहा है कि उसका बाप बोल रहा है मैं जहर खाऊं, मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। सब उनके बच्चों को मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं, पड़ोसी आ रहे हैं। आज के कश्मीर में तो पता ही है, अगर मेरा बच्चा हाई मार्क्स से कॉलेज के नंबर फर्स्ट पे आ जाएगा तो मैं मुबारकबाद के लिए मेरे पास सब आ जाएंगे। एक गरीब बच्चा वो फेल होता है, उसका रिजल्ट 0 आ जाता है और इसका बाप सुनता है कि इतनी मेहनत मैंने की है, मैंने सच बोला, झूठ बोला, अपने बच्चे के लिए किया है और मेरे बच्चे का रिजल्ट आज 0 आया। और इसको बहुत फ़ख्र था इस उस्ताद पे कि मेरे बच्चे को ये उस्ताद बहुत अच्छे, बहुत एजुकेशन दे पाएगा कि मेरा बच्चा कल फर्स्ट आएगा, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा ही नहीं बल्कि अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेगा। और आज उस माँ बाप को क्या जवाब देंगे? और मैं चाहता हूँ ये जवाब उसके माँ बाप को, ये जवाब इन टीचरों से ले लो, ये क्या कर रहे थे? अगर बच्चे इनकी बात नहीं मान रहे थे, बच्चे अच्छे नहीं थे, कि इन्होंने इनके माँ बाप को क्यों नहीं बुलाया कि आपका बच्चा सही पर ध्यान नहीं दे रहा है पढ़ाई की तरफ? क्या एक बार ऐसे इन उस्तादों ने उनके माँ बापों को बुलाया वहाँ पे? तो इसकी जिम्मेदारी इन उस्तादों के है और ख़ास तौर ये हमारे CEO साहब बैठे हैं एजुकेशन के, इसकी जिम्मेदारी इस पर बनती है। चलिए आशिक साहब, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल में बात की है। आपका मानना है कि जो काम हुआ नहीं और जिसके पैसे लिए गए हैं वो पैसे वापस लेने चाहिए, उससे रिकवरी होनी चाहिए। बिल्कुल। और ताकि आइंदा से सिस्टम में बदलाव आ जाएगा और ऐसा देखा जाएगा कि जो काम हम नहीं करेंगे उसका पैसा भी नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं और आप यही चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो सरकार में आनी चाहिए और जो जिस अकाउंटेबिलिटी से आप ये सरकार उन एम्प्लॉइज़ को पैसा दे रही है उस पैसे का हिसाब लेना है। आपने काम किया है, नहीं किया है, कितना किया है, अगर थोड़ा ही किया है, क्यों किया है, वो पैसे काटने हैं, उनको कट करने हैं, बिल्कुल नहीं देना है। बिल्कुल। मैं और एक बात कहूँगा, आपका टाइम लिया, 2 मिनट ले लूँगा मैं आपसे। हर एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा IPS बने, IAS बने, IAS टॉपर बने, KS बने। मुझे बताओ क्या करें हम? जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे आप देखिए ना, हमारे इस टाइम ऑफिसर कहाँ से आ रहे हैं? IPS। बिल्कुल। हमारे अल्लाह का शुक्र है जितने भी ऑफिसर हमारे कश्मीर के हैं, उन दिनों शायद एजुकेशन अच्छी मिल पाई इनको, आज हमारे ओहदों पर हमें फ़ख्र है अपने ऑफिसरों पे जो कश्मीर के जितने, चाहे पुलिस की रिलेटेड हो, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे डिप्टी कमिश्नर है, फ़ख्र होता है। हम चाहते हैं कि हमें अच्छी एजुकेशन मिले, हमें हॉस्टल अच्छे होने चाहिए, हमारे स्कूल अच्छे होने चाहिए, हमारे उस्ताद अच्छे होने चाहिए। ये ख्वाहिश है, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हम नौकरी नहीं मांग रहे, हमारे बच्चों को एजुकेशन दिया जाए। अच्छा आशिक साहब, एक सवाल मुझे याद आ गया, डिस्ट्रिक्ट में एक डिप्टी कमिश्नर भी होते हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर क्या जिम्मेदारी बनती है ऐसे स्कूलों की जहाँ रिजल्ट 0, जहाँ पढ़ाई नहीं, जहाँ उस्ताद आवारागर्दी कर रहे हैं, तो DC साहब की क्या जिम्मेदारी बनती है? DC साहब की जिम्मेदारी सबसे फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर साहब की ही जिम्मेदारी बनती है। हमें अपने डिप्टी कमिश्नर साहब पे बहुत फ़ख्र है, अच्छे इंसान हैं, काम करने वाले हैं, डेडिकेट हैं। मगर सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इस मीडिया के वसादत से कि आप देखिए हमारे बच्चों का मुस्तकिल बिल कहाँ जा रहा है। सर, कल ऐसे बच्चे जब रोडों पे आ जाएंगे, जब ड्रग्स की तरफ जाएंगे, जब उनको एजुकेशन आपके स्कूल में नहीं मिल पाई, क्या हमारे बच्चे IPS बनेंगे? क्या हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे ऐसे एजुकेशन देने पर? और डिप्टी कमिश्नर साहब, आपको 24 घंटे में ही उस स्कूल के जो उस्ताद हैं उसको एक्शन लेना चाहिए था। उनको उसी टाइम या टर्मिनेट या सस्पेंड या पोस्टिंग इस यहाँ से लेके मैं बोलता हूँ लद्दाख भेजना चाहिए था। और इसकी इन्वेस्टिगेशन उसके पहले चीफ जो हमारे CEO एजुकेशन है उसको भी यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहिए था, क्योंकि आज तक उसने ऐसे स्कूल में मुआयना क्यों नहीं किया? अभी तक उसने अपने उस टीचरों पर कोई कदम नहीं उठाया। क्या तनख्वाह कितना लेता है हमारा CEO साहब? एजुकेशन ऑफिसर कितना तनख्वाह लेता है और वो क्या कर रहा है? ये तो हमारा खून है, हमारा टैक्स है, पब्लिक का टैक्स है। वो चेयर पे बैठा है और वो अभी वहीं काजू बादाम खा रहा है वहाँ पे।
اور اس چیز کو یہ دبا نہیں سکتا ہے. ان چیزوں کے لیے ہم ہر وقت سامنے آئیں گے. اگر آنے والے کل میں ہمیں روڈوں پر بھی آنا پڑے, جب تک ہمارے بچوں کو ایجوکیشن اچھی نہیں مل پائے گی, ہمارے بچوں کو گورنمنٹ ٹیچر اچھے نہیں ہوں گے, اور اس چیز کو ہم کنڈم کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں. ایسے ٹیچروں کو یہاں سے اٹھا کے دوسرے علاقے میں بھیجا جائے, ان کو لیہ لداخ بھیجا جائے, ان کو جموں بھیجے, ادھم پور بھیجو, جہاں بھی بھیجنا ہے, اور وہاں کے ٹیچر یہاں لاؤ, یہاں کے وہاں بھیجو, تاکہ یہاں پر تھوڑا بہت اپ گریڈ ہوگا اور ان کو بھی پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. شکریہ جناب عاشق صاحب. یہ گرجیت کور جی بیٹھے ہیں ملاقات کے اس پروگرام میں, کونسلر ہے جی, وارڈ 19 سے چن کر آئی ہے, شیروانی کالونی خواجہ باغ سے. یس سر. تو ان سے بھی پوچھتے ہیں, اگر ایسا ہو رہا ہے, ان کی بھی ذمہ داری ہے, آپ کے وارڈ میں اگر ایسا ہوگا کہ آپ کے وارڈ میں جو سکول ہے وہاں پہ بچوں کو ایسے پڑھائی نہیں دیں گے, سرکاری سکولوں میں فیل ہو جائیں گے بچے, 0% رزلٹ نکل آئے گا, تو آپ کا کیا رہے گا اس میں, جو آپ کا یوگدان کیا رہے گا, تو آپ کا نظریہ کیا رہے گا, آپ کس نظر سے دیکھیں گے پھر؟ نہیں, جو ہوگا تو یہ غلط ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان ٹیچروں کو گورنمنٹ کی مطلب قانونی طور سے جو بھی سزا ملنی چاہیے وہ دینی چاہیے. نہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے خلاف ہونی چاہیے قانونی کارروائی. ہاں جی, سرکار کی طرف سے قانونی کارروائی, سزا ان کو ملنی چاہیے, اور ان کو سزا ملنی چاہیے بالکل, کیونکہ تاکہ آئندہ دوسرے کو بھی سبق مل سکے, کہ کوئی دوسرا ایسا سٹیپ نہ اٹھا سکے. ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے. اور جو یہ ہمارا بھوش ہے, فیوچر ہے دیش کا, جی, یہ دیش کا فیوچر ہے, جی, تو آگے جا کر کے کیا ہوگا پھر دیش کا, اگر ایسے بچے کیا فیوچر ہی خراب ہے نا, وہی نا. اگر ہم ان کی یہ نہیں کریں گے تو فیوچر کیسے بنے گا بچوں, ہمارا سائنٹسٹ جو ایسے ٹیچرز ہیں, ڈاکٹر کہاں سے آئے گا, انجینئر کہاں سے آئے گا, جو ایسے ٹیچرز ہیں ہمارا ان کو کے ایس آفیسر کہاں سے آئے گا, آئی پی ایس آفیسر کہاں سے آئے گا, آئی اے ایس آفیسر کہاں سے آئے گا. جب یہ انفراسٹرکچر ہے جو ایجوکیشن کا جو ختم ہوا ہے, ان کو سزا برابر ملنی چاہیے جو ایسا ٹیچرز ہوں گے, تاکہ آندے دوسروں کو بھی سبق ملنا چاہیے. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. چلیے گرجیت کور جی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو مجھے لگتا ہے کہ سب لوگ قانونی کارروائی چاہتے ہیں ان نیگلیجنٹ استادوں کے خلاف, ان اگنورنٹ استادوں کے خلاف, جنہوں نے بچوں کو دھوکہ دیا ہے, جنہوں نے ان کا 1 سال ضائع کیا ہے, اور باقی بچوں کا کیا حال ہوگا آگے وہ اللہ ہی جانے. تو ہم بھی اس کے ساتھ ہیں, جو قانونی کارروائی ہوگی وہ ہونی چاہیے. اور ڈی سی صاحب سے جیسے آپ نے اپیل کی ہے کہ ڈی سی صاحب کو خصوصی طور پر اس کیس کو دیکھنا ہوگا, اس کیس کو دیکھنا, وہ پورے ڈسٹرکٹ کا ذمہ دار ہے, اور سب سے بڑی ذمہ داری ڈی سی صاحب پہ بنتی ہے, وہ اس کیس کو لے لے اور سی او صاحب کی کارکردگی کو دیکھیں, زیڈ او صاحب کی کارکردگی کو دیکھیں, ان ٹیچرز کی کارکردگی کو دیکھیں, اور کارکردگی دیکھ کر جو سامنے ہے ہمارے سامنے ہے وہ کارکردگی, ان کو یہاں نہ رکھا جائے. ان کو کم سے کم ان کو جتنی بھی ممکن سزا ہو قانون کے اندر قانون کے تحت ہو تو وہ ان کو ملنی چاہیے. آئندہ باقی استادوں کو بھی پتہ چلے گا کہ نہیں. چلے جناب, آپ کا بہت بہت شکریہ.